दिस वीडियो इज़ फॉर BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी और इसमें हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का पेपर 1 जो कि है वायरस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु। तो इसमें इस चैप्टर में इस वीडियो में हम क्लियरली वायरस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जो जो आपके BSc के कोर्स में यूज़ होते हैं। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर, ये जो वीडियो है मैं BSc के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका जनरल इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस, नेचर ऑफ वायरस, टाइप्स ऑफ वायरस, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, chemical nature of viruses, structure of tobacco mosaic virus, structure of bacteriophage, life cycle of bacteriophage, transmission of virus, symptoms of viral disease and economic importance। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज है, ये बेसिकली इसके क्या है एग्जांपल्स हैं। तो हम इस वीडियो में 1 बाय 1 इसको एक डिस्कस करेंगे और मैंने इसके आगे भी इसके जो कंटिन्यू वीडियोस है वो बनाए हैं। तो इसके बारे सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन। तो जनरल इंट्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है सामान्य परिचय। तो किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले तो उसका ओवरव्यू पता होना चाहिए या उसका सामान्य परिचय पता होना चाहिए कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं या ये जो हम स्टडी करने वाले हैं आगे वो है क्या चीज़, टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले वायरस जो विषाणु है, आज के टाइम में तो वायरस जो है वो सबके लिए बहुत कॉमन है, सबको पता है। जैसे कि सबको पता है कि कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैला हुआ है। तो इसलिए जो वायरस है लोगों को समझाने में अभी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है कि वायरस क्या है। वायरस बहुत ज़्यादा जो क्या तेज़ी से फैलने वाला एक टाइप का क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। तो सबसे पहले वायरस को जो स्टडी किया गया था वो 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसमें बताया जाता है कि जो चेचक होता है, मतलब जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है, उसमें ये स्टडी किया गया था, उसमें ये देखा गया था। लेकिन उस टाइम तक क्या था, ये चीज़ें क्या थी कि उतना सबको वो ज्ञान नहीं था इस चीज़ का या नॉलेज नहीं थी लोगों को कि एक्चुअल में वायरस है या क्या है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मतलब ये बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था डिमिट्री इवानोव्स्की। उन्होंने 1892 में स्टडी किया टोबैको में उन्होंने जो डिज़ीज़ का स्टडी किया, उससे पता चला कि टोबैको में जो डिज़ीज़ हो रहा है वो किसी वायरस के कारण हो रहा है। और उन्होंने फर्स्ट टाइम जो डिज़ीज़ का स्टडी किया इसमें वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। तब उनको पता चला कि ये क्या है, एक टाइप का वायरस है। वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमको ये पता है कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं थे पहले, कोई भी प्रैक्टिकल हो, साइंस में हो, वो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद ही उसका रिज़ल्ट देखा जाता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। टोबैको जो इन्फेक्टेड प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट से क्या किया, उन्होंने वायरस लिया और उस वायरस को लेके जो हेल्दी प्लांट है, जो नॉन इन्फेक्शियस था, जिसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, उसको लेकर उन्होंने इसमें क्या किया, इनोकुलेट किया। और इनोकुलेट करने के बाद पता चला कि वायरस इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है कि वो उसका हम एक छोटा सा पार्ट भी लेके अगर हेल्दी प्लांट में डालेंगे, इनोकुलेट करेंगे, तो वो उसको भी क्या कर देगा, इन्फेक्शियस कर देगा। तो सबसे पहले उन्होंने स्टडी किया और इस जनरल इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि वायरस के बारे में टोबैको मोज़ेक वायरस से डिटेल में स्टडी किया गया और पता चला कि ये वायरस है। तो वायरस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और 1000 टाइप्स ऑफ वायरस अभी तक प्रेजेंट है। मोर देन 1000, नॉट ओनली 1000, मोर देन 1000 टाइप्स ऑफ वायरस अभी तक मिले हैं। और जितने भी वायरस, सबका शेप, साइज, स्ट्रक्चर सब एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। बहुत ही लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़, जो सभी वायरस के एक दूसरे से मिलते हैं। अब इसके बाद इसका अगर हम, ये तो सिंपल एक स्टोरी हो गया। इसके बाद अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने ये देखा कि वही बताया मैंने कि सबसे पहले 10वीं शताब्दी में ये क्या हुआ था, ये जो वायरस है ये फैला हुआ था। तो सबने देखा था स्मॉल पॉक्स जो था, जो चेचक था, उस डिज़ीज़ को देखा था। उससे पहले सबसे पहले एक माना जाता है कि स्टोरी आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले जो गाय पालने वाले रहते थे उनको फैलता था काऊ पॉक्स। और फिर एक गांव में देखा गया था कि ज़्यादातर जो गाय पालने वाले थे उनमें ये वायरस हुआ था और गाय को हुआ था। जो गाय पालने वाले थे उनसे उन इंसानों को, या जो गाय पालने वाले थे उनको हुआ था। फिर धीरे धीरे ये और क्या हुआ, एडाप्टेशन हुआ, वायरस में डेवलप हुआ और डेवलप होके
स्मॉल पॉक्स का रूप लिया। तो वैसे ही बहुत सारे क्या है, वैसे ही चिकन पॉक्स आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये तो ह्यूमन डिजीज़ हो गए। फिर उसके बाद आपका आया प्लांट्स में देखे गए, ट्यूलिप प्लांट में देखा गया। ट्यूलिप प्लांट में देखा गया कि इसका जो था साइंटिस्ट ने देखा, कैरोलस ने इसका किया था 1576 ने, इसने देखा कि इसमें एक डिजीज़ हो रहा है जिसका नाम था कलर ब्रेक। हमने इसको देखेंगे, ट्यूलिप प्लांट में देखा गया, जिस साइंटिस्ट ने देखा था उसका नाम था कैरोलस ने देखा था। कैरोलस ने देखा था आपका 1576 में। और जो डिज़ीज़ देखे थे, डिज़ीज़ का जो नाम था वो था आपका कलर ब्रेक। तो कलर ब्रेक भी बाद में पता चला कि ये कॉज हुआ था आपका वायरस से। फिर देखा गया और मोल्टिंग डिजीज़ देखा गया। तो मोज़ाइक डिजीज़ ये भी क्या है, तंबाकू की पत्तियों में देखा गया। फिफ्थ देखा गया मोल्टिंग डिजीज़। मोल्टिंग डिजीज़ भी क्या है, आपको टोबैको में देखा गया। इसमें क्या हो जाता है कि ये भी पत्तियाँ क्या हो जाती, रोल हो जाती है एक टाइप की। फिर इसके बाद अब ये सब तो सिंपल वो है, अगर आप बीएससी में लिखेंगे, अगर आप बीएससी का एग्ज़ाम लिखेंगे तो सिनॉप्सिस लिखेंगे, तो आपको इंट्रोडक्शन में, जनरल इंट्रोडक्शन में इतना एटलीस्ट कम से कम आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि वायरस मिला कहाँ से है, कौन कौन से टाइप के वायरस होते हैं और वो कैसे होते हैं। अब इसके बाद इसका हमको क्या करना है, एक एक करके वायरस का प्रॉपर्टीज़ देखना है, करैक्टर देखने हैं, इसके लक्षण देखने हैं, किस आधार पर, किस बेसिस पे, किस लक्षण के बेसिस पे हम इसको वायरस कहेंगे। तो जनरल, उसके लिए हमको क्या करना है, इसके बारे में स्टडी करना है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस में सबसे पहला तो ये होता है कि वायरस बहुत ही छोटा रहता है, माइक्रोस्कोपिक रहता है। ये क्या रहता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रहता है। इतना छोटा रहता है, सिर्फ हम इसे माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। ये क्या रहता है आपका, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रहता है, माइक्रोस्कोपिक रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। नॉन सेलुलर रहता है, मतलब इसके बॉडी में सेल्स नहीं रहते हैं, नॉन सेलुलर होता है। और ये कैसे रहता है, इन्फेक्शियस रहता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। पहला कैरेक्टर हो गया। दूसरा हो गया, अभी हम खुद ही देख रहे हैं कोविड का। तो कोविड जो है, कोरोना वायरस, ये सिर्फ लिविंग बीइंग में ही फैल रहे हैं, लिविंग बीइंग में मेनली ह्यूमंस में ही फैल रहे हैं। और ये वायरस जो रहते हैं बहुत ज़्यादा क्या रहता है, सेलेक्टिव रहते हैं। तो इनका जो प्रॉपर बॉडी का नीड है, ये उसी के अकॉर्डिंग ही अपना होस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो वायरस रहते हैं, सबसे पहले क्या रहता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट रहते हैं। इसको मतलब क्या रहते हैं, ये लिविंग पे ही क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और लिविंग पे ही क्या होते हैं, ये अपना जो लाइफ साइकिल है वो सर्वाइव करते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका कि तो लिविंग पे अटैक कर दिए, लिविंग सर्वाइव कर लिए। फिर इसके बाद रहता है, इसकी बॉडी में क्या रहता है, जो इसका बॉडी का कवर रहता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। इसका बॉडी का जो कवर है वो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना हुआ रहता है। और इसके अंदर क्या रहते हैं, जो मेन जो उसका न्यूक्लिक एसिड रहता है, मतलब जो उसका मेन जेनेटिक मटेरियल रहता है इसमें, वो रहता है आपका आरएनए और डीएनए। ठीक है, आरएनए और डीएनए इसका क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो इसमें आरएनए या डीएनए रहता है। तो ज़रूरी नहीं है सभी में आरएनए हो, सभी में डीएनए हो। किसी किसी में आरएनए डीएनए दोनों प्रेजेंट रहता है, किसी में सिर्फ आरएनए होता है, किसी में सिर्फ डीएनए होता है। और अगर ये किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाहर से स्टार्टिंग में कोई पता नहीं चलेगा कि इसको कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ, वो बाद में जब तेज़ी से बढ़ जाता है तब पता चलता है कि इसको कोई वायरस इन्फेक्शन हुआ है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो रहते हैं अपने क्या बोलना चाहिए कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वातावरण से बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। ठीक है, इसमें एंटीबायोटिक का, वायरस में एंटीबायोटिक का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और जैसे कि मैंने बोला है कि ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट, सिर्फ लिविंग पे ही सर्वाइव करते हैं। ये सैप्रोफाइट पे कभी भी सर्वाइव या सैप्रोफाइट पे कभी भी अटैक नहीं करते। सैप्रोफाइट्स मतलब क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म, ये सड़े गले चीज़ों पे अटैक करते हैं, जैसे कि फंगस रहता है या फंजाई रहता है। तो वायरस ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है कि वो सड़े गले चीज़ों पे या डेड पे अटैक करे। ठीक है,
ये क्या रहता है, अगर वायरस ह्यूमन में हो गया है या वायरस ह्यूमन में अटैक किया है, तो वायरस ह्यूमन की बॉडी में या एनिमल में ब्लड के थ्रू उसमें फैलेगा उनके बॉडी में। और इफ़ अगर प्लांट पे कॉज किया, ये प्लांट में लगा है, तो प्लांट में फ्लोएम के थ्रू उनके बॉडी में फैलता है। और हमको पता है कि प्लांट में फ्लोएम का काम क्या रहता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, ठीक है। तो वायरस क्या करता है, उनके ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड पाइप पे ही क्या कर देता है, अटैक कर देता है, जो कि फ्लोएम रहता है, और उनके पूरे बॉडी में ये फैल जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे कि बोले कि या तो सिर्फ इसमें डीएनए रहेगा या तो सिर्फ आरएनए रहेगा। तो डीएनए भी रहेगा तो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा वायरस में, आरएनए भी रहा तो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा। फिर आता है थर्मोलेबल रहता है, ये मतलब क्या रहता है कि इनमें टेम्परेचर का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर इनकी बॉडी को ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं करता है। और ये इसमें इनकी बॉडी में क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है, ये अपने बॉडी को क्रिस्टलाइज्ड कर लेते हैं, क्रिस्टलाइज फॉर्म कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका आता है कि ये नॉन मोटाइल रहते हैं, ये इसमें मूवमेंट की शक्ति या गतिशीलता की शक्ति नहीं होती है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ इसमें क्या रहता है, जीव द्रव्य या जो प्रोटोप्लाज्म जो रहता है वो, या साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं, वो एब्सेंट रहता है। तो ये सब जो प्रॉपर्टी है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ आप ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वायरस है या नहीं है। फिर इसके बाद आता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट को ये डाउट था कि वायरस एक्चुअल में लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऐसे हैं इसके जो लिविंग को डिफाइन करते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको ये जिस बेसिस पे हम इसको नॉन लिविंग डिफाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ दिए। तो लिविंग प्रॉपर्टीज़ क्या क्या दिए ये देखेंगे। तो सबसे पहले लिविंग कैरेक्टर, और जिस बेसिस पे हम इसको लिविंग कैरेक्टर कहें वो है कि सबसे पहले तो वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुद को ग्रोथ करता है, मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लिकेशन करता है, और रिप्रोडक्शन भी इससे बहुत फास्ट होता है। तो जो चीज़ लिविंग है, जो चीज़ जीवित है, उसी में ही बहुत तेज़ी से बाढ़ होगा, ये ग्रो होगा, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि इसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। दूसरा क्या होता है कि इसको अपना लाइफ साइकिल सर्वाइव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक लिविंग होस्ट की ही ज़रूरत होती है। तो लिविंग होस्ट ही है वो सर्वाइव कर रहा है, तो लिविंग में ही जाके सर्वाइव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लिविंग ही होगा। इसके बॉडी में जो केमिकल कंपोजिशन रहता है, ये जो केमिकल्स मिलते हैं वो आपको मिलता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड मिलता है मतलब डीएनए आरएनए मिल रहा है, तो इट्स ऑब्वियस कि इसमें न्यूक्लिक एसिड मिल रहा, मतलब इसमें आनुवांशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल वाला कुछ ना कुछ काम तो हो गई। फिर यही बोला हमने कि डीएनए आरएनए होता है, मतलब ये अपना कैरेक्टर, अपना जेनेटिक मटेरियल एक से दूसरी जगह क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है। फिर इसके बाद आपका आता है कि इसमें एडाप्टेशन। अब जो चीज़ लिविंग है वही वातावरण या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट करेगा। जो अगर मौसम चेंज हुआ या कुछ हुआ तो उसको सर्वाइव करना है, उसको जीना है, तभी वो अपने आप को, वायरस खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या नेचर के अकॉर्डिंग खुद को ढालेगा। तो जो चीज़ लिविंग है वही खुद में एडाप्टेशन कर सकता है ना, नॉन लिविंग चीज़ें तो एडाप्टेशन नहीं कर सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टी आ गया एडाप्टेशन। फिर है आपका म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में ये होता है, जैसे हमने बोला कि इसमें एडाप्टेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो समटाइम इसमें एडाप्टेशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनके डीएनए आरएनए में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो डीएनए आरएनए में चेंजेस होता है तो उसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। और यही रीज़न है कि म्यूटेशन होने के कारण ही क्या है, इतने 1000 टाइप्स ऑफ वायरसेस आज के टाइम में डेवलप हुए हैं, या आज हमको मल्टीपल टाइप ऑफ वायरसेस दिख रहे हैं। एंड द मोस्ट क्या बोलने चाहिए, कॉमन एग्जांपल इज़ नाउ डेज इज़ कोरोना वायरस, जो एक फॉर्म ऑफ म्यूटेशन का ही ये एक वायरस है। और अभी तक स्मॉलेस्ट साइज़ ऑफ वायरस जो देखा गया है वो है 10 nm वायरस है जिसका साइज़ है, और जो लार्जेस्ट साइज़ का देखा गया है वो है 300 nm। ठीक है, अब इसके बाद है, ये सब तो प्रॉपर्टी हमने देख लिया कि ये लिविंग की प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, वायरस को बोल रहा है कि इस बेसिस पे हम वायरस को लिविंग कह सकते हैं। अब नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ बोल रहा है कि इसमें बोले कि क्रिस्टलाइजेशन कर लेता है, खुद की बॉडी को क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में कर लेता है, तो ये नॉन लिविंग हुआ। फिर बोल रहा है इसके बॉडी में सेल वॉल नहीं रहता, प्रोटोप्लाज्म रहता।
जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी देखें हम लोग, फंजाई देखेंगे, आगे एल्गी देखेंगे, जो भी देखेंगे, तो उसमें प्रोटोप्लाज्म एक टाइप का जीव द्रव्य वो प्रेजेंट रहता है, उसको मॉइस्चर देने के लिए, उसको फूड देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वायरस में कोई भी प्रोटोप्लाज्म में ऐसे ये देखेंगे अंदर में कोई भी लिक्विड नहीं प्रेजेंट होता है, ना ही उसके चारों तरफ कोई भी ऐसा वॉल रहता है जो कि उसको बाहर की तरफ से प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये टाइप का एक ये प्रॉपर्टी जिससे हम इसको नॉन लिविंग भी मान सकते हैं। अब जब ये सर्वाइव कर रहा है तो सर्वाइव के लिए तो रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। छोटे से छोटे प्लांट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब में रेस्पिरेशन होता है, लेकिन वायरस में रेस्पिरेशन नहीं होता है, ना ही कोई इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल या छोटे से ऑर्गन कुछ भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। इसमें एंजाइम भी नहीं होता है। तो अब ये सब प्रॉपर्टी हम इसको ना भी माने तो इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि लिविंग पे डायरेक्टली ये अटैक कर देता है, ये लिविंग को अपना होस्ट बना लेता है। तो अपने लाइफ की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो लिविंग से ही क्या कर देता है, ले लेता है। तो उनको अलग से ये चीज़ों की एक तरफ से मानेंगे तो ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये दोनों क्या है, पॉइंट्स है जिस बेसिस पे इसको लिविंग और नॉन लिविंग है, यानी इसमें कन्फ्यूज़न अभी तक क्रिएट है। फिर बाद में इसको बीच में फिर माना गया कि वायरस ही एक टाइप का क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। दोनों को जोड़ के रखा क्योंकि इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज़ मिलते हैं। तो ये छोटा सा जितना भी मैंने बताया ये ओवरव्यू उसका जनरल इंट्रोडक्शन है और उसके जनरल कैरेक्टर्स है। नेक्स्ट वीडियो में उसके जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। Thank you.